हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को सुनील सर का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स क्लास चल रहा है। ये करंट अफेयर्स क्लास में आज पढ़ेंगे हम नियुक्तियां व चर्चित व्यक्तित्व। इसके पूर्व भी एक वीडियो इससे संबंधित जा चुका है। ये नियुक्तियां व चर्चित व्यक्तित्व का दूसरा वीडियो है। तो आज और संपूर्ण करंट अफेयर्स का ये 24वां पार्ट है, यानी कि 24वां वीडियो जा रहा है। देखते हैं इसमें चर्चित व्यक्तित्व में अनिल धसाना। अनिल धसाना को वर्तमान में NTRO यानी कि NTRO का अध्यक्ष बनाया गया है। NTRO है क्या? तो NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। ये अनिल धसाना पूर्व में ध्यान रखेंगे कि पूर्व में ये रा के प्रमुख भी रह चुके हैं। रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि भारत सरकार का ये प्रमुख खुफिया संगठन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये पूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अनिल धसाना। नेक्स्ट, परेश रावल। सभी जानते होंगे कि फिल्म अभिनेता परेश रावल हैं और इन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हमारे राष्ट्रपति ने अध्यक्ष मनोनीत किया है। ध्यान रखेंगे कि फिल्म अभिनेता परेश रावल को हमारे भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है। इस विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी। इस विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी। उसी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का परेश रावल जी को ये प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट, समीर कुमार खरे। ये समीर कुमार खरे ध्यान रखेंगे कि एडीबी बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। एडीबी बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। अब जानते हैं कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 में स्थापना हुई थी और इस एडीबी बैंक के 68 देश सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे कि 68 देश इस एडीबी बैंक के सदस्य हैं। उसी एडीबी बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर समीर कुमार खरे की नियुक्ति हुई है। आप भी जानते होंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी यानी कि इसका हेड ऑफिस जो है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इससे संबंधित एक बात और जानेंगे कि अशोक लवासा जो हमारे चुनाव आयुक्त थे, अशोक लवासा को इस एडीबी बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एडीबी बैंक का कार्यकारी जो निदेशक है समीर कुमार खरे भारतीय हैं और भारतीय ही
एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष भी हैं, जो जिनका नाम अशोक लवासा है। अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। तो एडीबी बैंक के बारे में जानते हैं कि 86 सदस्यीय देशों का यह एडीबी बैंक है, यानी कि एडीबी बैंक में ये 68 देश हैं। इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसी एडीबी बैंक का कार्यकारी निदेशक हमारे समीर कुमार खरे को बनाया गया है। और उस बैंक के उपाध्यक्ष पद पर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट, बीके यादव। आप लोग सभी जानते होंगे कि रेलवे बोर्ड, ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वीके यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और भारत सरकार की कैबिनेट ने रेलवे के इतिहास में एक नए पद का सृजन किया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। तो ध्यान रखेंगे कि रेलवे के इतिहास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद का सृजन किया गया है। और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं, यानी कि रेलवे के इतिहास में सृजित मुख्य कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हमारे बीके यादव बने हुए हैं। इनकी हमारी कैबिनेट में मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट, राजीव कुमार। ये राजीव कुमार ये चुनाव आयुक्त में हुए हैं। राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये अशोक लवासा का स्थान लेंगे। इसके पूर्व अशोक लवासा थे, तो अशोक लवासा का स्थान पर राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया है, क्योंकि अशोक लवासा एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ध्यान रखेंगे कि जो 10 बैंकों का विलय हुआ है, वो 10 बैंकों के विलय में ये मुख्य शिल्पी थे। यानी कि भारत में जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। ये 10 बैंकों का ये 17 से 20 तक 3 बार विलय हो चुका है और वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो उस बैंकों का जो विलय किया गया था, उस बैंकों के विलय में हमारे राजीव कुमार की अहम भूमिका रही है। और इन्हें वर्तमान में भारत सरकार के जो निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग में इनकी नियुक्ति की गई है निर्वाचन आयुक्त के पद पर। नेक्स्ट, उषा पाढ़ी। ध्यान रखेंगे कि ये नागर विमानन, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्ति हुई है। और इस पद पर नियुक्त होने वाली यह प्रथम महिला है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में उषा पाढ़ी को महानिदेशक के पद पर नियुक्ति हुई है। और इस पद पर नियुक्त होने वाली यह प्रथम महिला है। नेक्स्ट, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर, ध्यान रखेंगे कि राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के पोस्ट पर नियुक्ति हुई है। और इस रूप में वह भारत के पड़ोसी देशों जैसे भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा भारत, ध्यान रखेंगे कि भूटान, भारत
श्रीलंका तथा नेपाल। भारत, भूटान, श्रीलंका तथा नेपाल नहीं बल्कि बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में हमारे राजेश खुलर जी भूटान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट, दिनेश कुमार खरा। आप जानते हैं कि इन्हें एसबीआई का चेयरपर्सन यानी कि एसबीआई का चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया है। ये पूर्व चेयरमैन ये रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें जो 7 अक्टूबर 2020 को अवकाश ग्रहण किए हुए हैं। तो 7 अक्टूबर 2020 को रजनीश कुमार अवकाश ग्रहण करेंगे और नए यानी कि उनके जगह पर एसबीआई के नए चेयरमैन ये दिनेश कुमार खरा को बनाया गया है। पंडित जसराज। नेक्स्ट, ये पंडित जसराज ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक को 17 अगस्त, ध्यान रखेंगे कि 17 अगस्त 2020 को 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार के पद्मश्री तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 13 वर्ष पूर्व खोजे गए एक ग्रह का नाम इन्हीं के नाम पर रखा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा खोजे गए ये 13 वर्ष पूर्व खोजे गए एक ग्रह का नाम ये पंडित जसराज के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, प्रीतम सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीतम सिंह, ध्यान रखेंगे कि प्रीतम सिंह को ये सिंगापुर ये अगस्त में चुनाव हुआ और हमारे भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को सिंगापुर में प्रथम विपक्ष का नेता बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अभी तक सिंगापुर में कोई विपक्ष का नेता नहीं था। ये पहली बार विपक्ष भी सामने आया हुआ है और विपक्ष के नेता के रूप में हमारे प्रीतम सिंह का ये चुनाव हुआ है। तो भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सिंगापुर में विपक्ष के नेता के तौर पर हमारे भारतीय मूल के प्रीतम सिंह की नियुक्ति हुई है। इन्होंने ये इस पद को पाकर एक इतिहास रच दिया है। ये एक स्थान विशेष का थोड़ा देखेंगे, इसे लिख सककर है कि भारत का प्रथम न्यूट्रिशनल विलेज कहाँ बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि कुकरी बिघा ये पटना के कुकरी बिघा गांव, ये पटना के कुकरी बिघा गांव में केवल पोषण युक्त अनाज की खेती होगी। केवल पोषण युक्त अनाज की खेती होगी और यह खेती ये महिंद्रा कंपनी द्वारा की जाएगी। तो पटना, ध्यान रखेंगे कि भारत का प्रथम न्यूट्रिशनल विलेज पटना का कुकरी बिघा गांव बना, जहां पर
पोषण युक्त अनाज की खेती होगी और वो खेती महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के द्वारा की जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट में ये करंट अफेयर संबंधित एक टेस्ट पेपर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।